अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ हम हाजिर हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड था सारा। ठीक है ना, इसमें हमने ये पैराग्राफ वगैरह टाइप किया था और ये 8 क्वेश्चन थे इसके जो हमने इनके आंसर किए थे। ठीक है, दूसरा हमारा सेक्शन था पावर पॉइंट से मुतल्लिक। ठीक है ना, तो दूसरे सेक्शन में हम आ जाते हैं। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूं जो भी उसमें पूछा जाता है। ठीक है ना, तकरीबन 90% यही सवाल इसमें आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पेपर में। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम अज़ कम भी ना 5 मिनट के अंदर अंदर पावर पॉइंट सारा कंप्लीट करना है। मैं भी कोशिश करता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर पावर पॉइंट पूरा कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, एक एक करके हम ये 8 के 8 क्वेश्चन हल कर देंगे। ठीक है ना, चलें। उसी तरह से हमने जाना जो डेस्कटॉप पे हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसमें पावर पॉइंट की जो फाइल क्रिएट की थी। ठीक है, नाम और रोल नंबर के साथ। अच्छा, अब हम अपने पेपर में आ जाते हैं जो पीपीएससी का पेपर होता है। इंस्ट्रक्शंस इसमें सेक्शन 2 में हमें क्या मिली हुई इंस्ट्रक्शंस हमें ये हैं कि क्रिएट 3 स्लाइड्स इन पावर पॉइंट फाइल। ठीक है, सबसे पहले तो हमने 3 स्लाइड्स क्रिएट कर देनी है। किस तरह से करनी है, अब मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड नहीं हमने यूज़ करना, कोशिश करनी है कि माउस से नहीं कीबोर्ड से काम करना है। ठीक है, माउस नहीं यूज़ करना इसमें। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है, स्लाइड ऐड करने की कंट्रोल एम। ये देखें कंट्रोल एम, एक स्लाइड ऐड हो गई, कंट्रोल एम 2 हो गई। अब ये टोटल वहाँ पर 3 स्लाइड आ गए। ठीक है, पहली स्लाइड को हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। क्या कहते हैं, टाइटल स्लाइड। ठीक है ना, अच्छा, अब उसने क्या पहला क्वेश्चन दिया, ऐड टाइटल एंड सब टाइटल इन फर्स्ट स्लाइड। चलें, ऐड टाइटल हम कर देते हैं पीपीएससी। ठीक है, सब टाइटल हम कर देते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये हमारी पहली स्लाइड मुकम्मल हो गई। जो भी उन्होंने वहाँ पे आपको टाइटल और सब टाइटल दिया हो वो आपने टाइप कर देना। ठीक है, बस ये याद रहे कि ये टाइटल बार है, ये सब टाइटल बार है, इतना आपके जहन में रहना चाहिए। ठीक है, ऐड पाई चार्ट इन सेकंड स्लाइड एंड ऐड टाइटल एज सेकंड। अच्छा, अब उसने कहा है जी पाई चार्ट ऐड करना है हमने सेकंड स्लाइड में और उसका टाइटल होना चाहिए सेकंड। ठीक है, अब हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। सेकंड स्लाइड, इसका सबसे पहले टाइटल सेट करते हैं हम। क्या करना है, सेकंड। ये हमारा टाइटल सेट हो गया। ठीक है, अब हमने उसने क्या हमसे पूछा था, उसने क्या ऐड पाई चार्ट और बार चार्ट। यही असल कंफ्यूजिंग चीज़ है इसमें। लोगों को यही नहीं पता होता ना किस तरह से चार्ट ऐड करना है, इसी वे कंफ्यूज हो जाते हैं, आके इसी वजह से मार खाते हैं फिर टेस्ट में। ठीक है, आपने कोशिश करनी इसे ध्यान से सीखना है और ध्यान से इसे वहाँ करके आना है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। 45 मिनट आपके पास टाइम है। ठीक है ना, 30 मार्क्स का टेस्ट है, आपने डिवाइड करना है हर सेक्शन के लिहाज से टाइम को। 15 मिनट से ज़्यादा एक सेक्शन को नहीं देना। ठीक है ना, पहला सेक्शन हमने 10 मिनट में कर लिया था, दूसरा कोशिश करेंगे 5 मिनट में हम कर लें पावर पॉइंट का। अच्छा, तो ऐड पाई चार्ट इन सेकंड स्लाइड। हम सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए अपने। अब पाई चार्ट ऐड करना है, चार्ट ऐड करना है, तो ये आपके सामने इंसर्ट। ठीक है, चार्ट का ऑप्शन, चार्ट में चले गए आप। चार्ट में अब ये पाई चार्ट का ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, पाई चार्ट होता है पाई इस तरह का, पूरा सर्कल को पाई कहते हैं। ठीक है ना, 3.14 जिसकी वैल्यू होती है। अब पाई चार्ट जब भी ऐड करना है तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये हमारा पाई चार्ट ऐड हो गया। जब भी चार्ट ऐड होगा उसके साथ ये आपकी एक्सेल की शीट लाजमी खुलेगी। ठीक है, क्योंकि चार्ट में जो भी वैल्यू देनी होती है वो एक्सेल पे रिप्रेजेंट होती है और साथ एक्सेल की फाइल लाजमी बनती है, वो इसके साथ ही सेव होगी। ठीक है ना, अच्छा, तो लेट्स से यहाँ पे हम किसी का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। 3-4 बंदों के नाम लिख लेते हैं। अली हो गया, रज़ा हो गया, हाकिम हो गया, सलीम हो गया। अब ये 4 लड़के, इनके हमने सेल्स नहीं रिज़ल्ट हम कैलकुलेट करने, इनके मार्क्स। ठीक है, अब इनके लेट्स से 10 में से ये मार्क्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से इनका पाई चार्ट में वैल्यू शो हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जिसके होंगे वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देगा, उससे कम रेड कलर से, इस तरह से। ठीक है ना, अब ये देखें हमने जैसे ही यहाँ वैल्यू चेंज की है उसी तरह यहाँ भी अली, रज़ा, हकीम, सलीम उसने बता दिया सबसे ज़्यादा ब्लू वाले के यानी अली के नंबर हैं 8.2।
ये देखें सबसे बड़ा पोर्शन उसका आ गया। ठीक है, इसी तरह वो बाकियों के सेट कर दिए। ठीक है ना, अब इसमें हमें करना कुछ नहीं, बस कंट्रोल एस प्रेस करना है ताकि ये सेव हो जाए हमारा दोनों चीज़। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड में हमने क्या करना है, इससे बेशक अब मिनिमाइज़ करते हैं आप। थर्ड स्लाइड में हमने क्या करना है वो हमें ये बताएगा दोबारा से पेपर हमारा। अच्छा, ऐड बार चार्ट इन थर्ड स्लाइड एंड ऐड टाइटल एज थर्ड। सबसे पहले हम टाइटल डाल देते हैं थर्ड। अब हमने यहाँ उसने हमें कहा है जी बार ऐड बार चार्ट इन थर्ड स्लाइड। अब यहाँ हम थर्ड स्लाइड में बार चार्ट ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इंसर्ट में जाना है, फिर चार्ट्स में जाना है। ठीक है, अब यहीं पे ऑप्शन हमें पाई के नीचे ही नज़र आ रहा है बार चार्ट। वो इसके अलावा भी कोई भी चार्ट आपको कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, कुछ भी आपसे, ये ज़रूरी नहीं है वो पाई और ये बार चार्ट ही कहेंगे। वो कॉलम भी कह सकते हैं, लाइन चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइन ग्राफ होता है, एरिया का ग्राफ होता है। ठीक है ना, एक्स वाई स्कैटर ग्राफ होता है ये भी, लेकिन पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमें कहा है जी ऐड बार चार्ट इन थर्ड स्लाइड। तो हम थर्ड स्लाइड में बार चार्ट ही ऐड करेंगे। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जो उन्होंने पूछा वही करना है, ये नहीं कराना जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी पेपर है, कोई वहाँ से नहीं मैंने लिया, ये अपने खुद मैंने 8-10 टेस्ट देने के बाद खुद जो मुझे चीज़ें याद रह गई उस हिसाब से मैंने बनाया पेपर। तो ये अब हम थर्ड इनका क्वेश्चन हल करने लगे। इसमें थर्ड स्लाइड उन्होंने क्या ऐड बार चार्ट, तो हम बार पे गए। ठीक है, इसको बार को हमने ओके कर दिया। अच्छा, वो बार चार्ट नहीं दे रहा क्योंकि मेरा एक्सेल का प्रोग्राम खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, वो इसके साथ ही लेकिन रहेगा, परेशान नहीं होना। सेकंड स्लाइड के साथ ही आपका एक्सेल का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है ना, वो रिमूव नहीं होगा एक्सेल का प्रोग्राम बंद करने से। लेट्स से हम इसमें कोई और चार्ट ऐड कर देते हैं, लाइन चार्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में आ जाइए आपका चार्ट। अब बेसिकली इसमें ये इन्होंने दे दी, कोई भी कैटेगरीज हो सकती हैं, उनको शो करना है। लेट्स से हम पॉपुलेशन शो कर देते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी 1 है, इसमें भी मार्क्स शो कर देते हैं, परफॉर्मेंस शो कर देते हैं क्लास के बच्चों की। ठीक है, 4 बच्चों के नाम लिखते हैं, अली, रज़ा, हाकिम, सलीम। ठीक है, ये लेट्स से इनके मार्क्स हैं। अब वो ट्रेंड बताएगा लाइन चार्ट में कि किसके मार्क्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं किस सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है ना, सबसे पहले वो बता रहा है जी अली के मार्क्स। अली के मार्क्स यहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ तक गए हैं, फिर कम हो गए हैं, फिर ज़्यादा हो रहे हैं। किस तरह से उसने अली के बताए हैं, इसके 4.3 थे, 2.4 हैं, फिर उससे कम हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, पहले वो 2.4 तक गया, उसके बाद अच्छा, सबसे पहले वो गया है, उसने बस मार्क्स के लिहाज से उनकी लाइन सेट कर दी। इसके हम चेंज कर देंगे तो लाइन भी चेंज हो जाएगी। लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ 5.8, ये देखें 5.8 कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ 6.7। ठीक है, अब ये देखें ये लाइन कैसे चेंज हो रही है। थर्ड सीरीज़ है, ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की हुई थर्ड सीरीज़ है। ये देखें ग्रीन लाइन कहाँ तक गई है, यहाँ से शुरू हो रही है। थर्ड सीरीज़ 6.7 से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे से शुरू हो रही है थर्ड सीरीज़, फिर कम हुआ है, 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर इस तरह बढ़ गया, 5 हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुई है सीरीज़ आपकी 6.7 से। ये पॉइंट आपका पहला है 6.7, फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या दिखा रहा है, 2 दे रहा है। ये 2 पॉइंट आपका, फिर 3, फिर 5। ये देखें ये आपका 3, ये 5, ग्रीन वाली लाइन 3, ये 5। इसी तरह उसने सीरीज़
1 की है 5.8, सीरीज़ 1 को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5.8 पहली वैल्यू है इसकी, ये 5.8। उसके बाद दूसरी वैल्यू है रज़ा की 2.5। इसी तरह तीसरी वैल्यू है 3.5, ठीक है। हम सीरीज़ 1 पे हैं ब्लू वाली, ये 3.5 है, ये 3.5 है। 3.5 के बाद है 4.5, ये 4.5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका लाइन चार्ट बन गया। जो भी यानी दिया होगा वहाँ पे चार्ट, उस हिसाब से आपने एक्सेल की शीट को सेट कर देना। वैल्यू आपको दी होगी उस हिसाब से आपने सेट कर देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं क्या सॉल्व करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड एक्शन बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों को 90% लोगों को एक्शन बटन का पता ही नहीं होता एक्शन बटन है क्या, कैसे ऐड करना। उन्होंने क्या ऐड एक्शन बटन इन थर्ड स्लाइड लें, बहुत ईजी है। इसको किस तरह ऐड करना है, ये हमारी थर्ड स्लाइड है, ठीक है। एक्शन बटन हम इंसर्ट में जाएंगे, ये एक्शन बटन आ गया, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें हम हाइपरलिंक का एक्शन भी दे सकते हैं, मैक्रो का भी दे सकते हैं एक्शन, ठीक है। हाइपरलिंक, मैक्रो, कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ये प्ले साउंड कर सकते हैं। लेट्स से हम इसमें प्ले साउंड का ऑप्शन कर लेते हैं। लो जी, हमने कोई ब्रीज सेट कर दी, ठीक है, ओके कर दी। अब ये आपका एक्शन बटन ऐड हो गया इसमें, ठीक है। जब भी हम उसको प्ले करेंगे एक्शन बटन को आपके, तो आपकी साउंड प्ले हो जाएगी, ठीक है। जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें शो हो जाएगा एक्शन बटन। अच्छा, इसी तरह आ जाए अब हम स्लाइड नंबर पे। स्लाइड नंबर देना है ऑल स्लाइड्स को। ये सारी बात इंसर्ट में जाके आएगा। इंसर्ट, ये स्लाइड नंबर आ गया। स्लाइड नंबर देना है हमने, लेट्स से फुटर में दे देते हैं स्लाइड नंबर, ठीक है, 1। फुटर में फिर हम सिर्फ स्लाइड नंबर देंगे, फुटर में देंगे। फुटर को हम कैंसिल कर देते हैं, बेशक कैंसिल हो गया अपने आप, ठीक है। अब डेट एंड टाइम आ गया है। स्लाइड नंबर वो अपने ऑटोमेटिक स्लाइड नंबर सबको दे देगा, अप्लाई टू। ये देखें डेट नंबर आ गया, साथ स्लाइड नंबर 2। ये देखें डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर 1। डेट एंड टाइम बेशक आप ना करें, स्लाइड नंबर भी करेंगे तो सबके साथ स्लाइड नंबर आ जाएगा। ये थर्ड स्लाइड में हम गए, ये स्लाइड नंबर 3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन इन सेकंड एंड एनिमेशन इन थर्ड स्लाइड। क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन इन सेकंड स्लाइड एंड एनिमेशन इन थर्ड स्लाइड। अच्छा, सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। यहाँ ट्रांजिशन ऐड करनी है, ट्रांजिशन में चलेगा। ट्रांजिशन कुछ भी हो सकती है, लेट से फेड की हम देते हैं, ये फेड करके दोबारा ऐसे करेगा, ठीक है। ये ऐड हो गई। इसी तरह आप थर्ड स्लाइड में आ जाएं, एनिमेशन इन थर्ड स्लाइड। एनिमेशन का साथ ही ऑप्शन है एनिमेशन, कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन हमने फेड लाइट से दे दी या फ्लाइन दे दी, ठीक है। ये हमारी एनिमेशन सेट होगी। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंसर्ट पिक्चर एंड ऑडियो क्लिप इन थर्ड स्लाइड। अब थर्ड स्लाइड पे आ गए हम। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके पिक्चर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सैंपल पिक्चर से दे दी, इंसर्ट पिक्चर हो गई, ठीक है। कुछ भी इससे छोटा कर देते हैं। ये आपकी पिक्चर ऐड हो गई। इसके बाद हम कर लेते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक टू सेकंड स्लाइड। ऑडियो क्लिप भी करना है, थर्ड स्लाइड में भी ऑडियो क्लिप रहता है, इंसर्ट में ही होगा ऑडियो क्लिप भी। इंसर्ट ऑडियो, ये ऑडियो का ऑप्शन आ गया, ठीक है। वहाँ पे फाइल उन्होंने आपको बताया होगा कहाँ पे पड़ी हुई है, उस फोल्डर में आपने जाके ऑडियो ऐड कर देना, ठीक है। करके देख लेते हैं, शायद मेरे पास कोई पड़ी है ऑडियो, कोई ऑडियो फाइल नहीं पड़ी हुई, पर वो ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करके इंसर्ट में क्लिक कर देना, आपके ऐड हो जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन के इंसर्ट हाइपरलिंक इन सेकंड स्लाइड। ये हाइपरलिंक लगाने का तरीका बहुत आसान है। सेकंड स्लाइड में हाइपरलिंक हमने किस तरह से लगाना है, लेट से सेल पे लगाना है। इसका तरीका बिल्कुल वही है जो हमने पहले किया था। सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट में आए हैं, या कंट्रोल, ये हाइपरलिंक यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तब भी हाइपरलिंक। उसी तरह से हमने www.google.com दे देना है, ओके किया तो ये आपका हाइपरलिंक लग गया, ठीक है। चलो, ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह ये आपका वो
तीनों स्लाइड जब कंप्लीट हो जाएंगी, इस पर सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, उसके बाद वो इसका प्रिंट निकाल लेंगे, उसी बेस पे आपकी मार्किंग होगी, ठीक है ना। वो तीनों आपके टास्क जो पावर पॉइंट के आपने किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का किया, एक्सेल का किया, उसका प्रिंट निकाल लेंगे, उस बेस पे आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। इसको सेव करना नहीं भूलना, कंट्रोल एस लाजमी कर लेना है हर टास्क कंप्लीट करने के बाद। चलें, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया सेक्शन 2 का। अब इसके बाद सेक्शन 3 है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन 3 किस तरह से आपने करना है। उसमें हमने क्रिएट एक्सेल शीट करनी है, उसमें उसके बाद रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये समझने बच्चों का रिज़ल्ट है, कोई 3 बच्चों का, हमने उनके टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स निकालने के बाद सम कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने इफ़ का फार्मूला लगाना है जो कि सबसे मुश्किल समझा जाता है, और उसके बाद पास फेल बता देना है, बस सिंपल, ठीक है। इसके लिए आपको थर्ड वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आपको बड़ी आसानी हो जाएगी सब्सक्राइब करने के बाद कंप्रेसिव लर्निंग को, ताकि आप थर्ड वीडियो आसानी से देख सकें। चलें, बहुत शुक्रिया।